सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस ला रही हूँ, आपके लिए जानकारी अच्छी और आपके लिए अच्छी नॉलेज वाली वीडियोज़ बनाती हूँ। सो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं ऐसे ही और अच्छी नॉलेज वाली जानकारी वाली वीडियोज़ आपके लिए बनाने के लिए मोटिवेटेड हूँ। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। हम में से बहुत सारे इंडियन मॉम्स या इंडियन हाउसवाइफ्स में ये हैबिट होती है कि वो महीने के एंड में पैसे ज़रूर बचाती हैं, ठीक है। ये उनकी कोर हैबिट होती है। अक्सर हमने ये चीज़ें सुनी होंगी या ऐसी बातें सुनी होंगी कि फला घर में जो है कोई प्रॉब्लम आ गई या किसी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई तो वहाँ पर जो घर की गृहिणी थी या जो घर की मुख्य औरत थी उसने अपने बचाए गए पैसों को देकर उस सिचुएशन को हैंडल किया, या उस घर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, अचानक से कोई इमरजेंसी आ गई और वहाँ पर जो घर की मॉम थी या जो घर की गृहिणी थी या घर की मुख्य औरत थी उसने जो है अपने बचाए गए पैसे या अपनी सेव की गई पॉकेट मनी को तुरंत दे दिया और उस सिचुएशन को पूरी तरह से हैंडल कर लिया। तो ऐसा हम अक्सर सुनते हैं और ये सच बातें हैं, इसमें कोई भी झूठ नहीं है, क्योंकि हम इंडियन हाउसवाइफ्स की ये हैबिट होती है या इंडियन मॉम्स की ये हैबिट होती है कि हम महीने के एंड में थोड़े पैसे ज़रूर सेव कर लेती हैं। लेकिन हम में से बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो पैसे बचाना चाहती हैं लेकिन महीने के सारे खर्चों को पूरा करने के बाद वो कुछ भी नहीं बचा पाती हैं, या फिर यूँ कहें कि उन्हें पैसे बचाना नहीं आता। तो अपनी इस वीडियो में मैं आज उनके साथ कुछ ऐसे सीक्रेट टिप शेयर करने वाली हूँ कि जिसको अगर वो फॉलो करती हैं आई एम श्योर कि वो महीने के एंड में थोड़े पैसे ज़रूर सेव कर ले जाएंगी, ठीक है। सो हाय, दिस इज़ ज्योति हेयर। आई होप यू ऑल विल गुड एंड हेल्दी। सो मेरी आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है हाउ इंडियन मॉम्स और इंडियन हाउसवाइफ कैन सेव द मनी। अब आए गए पैसों को अगर थोड़ा सा समझदारी या थोड़ा सा स्मार्टनेस के साथ यूज़ किया जाए तो आप महीने के खर्चों को भी आसानी से पूरा कर लेंगे और थोड़े पैसे भी सेव कर लेंगे, ठीक है। और अगर आप चाहेंगी तो उन्हीं बचाए गए पैसों से आप इन फ्यूचर अपने खुद के लिए भी कुछ बड़ा कर सकती हैं या फिर आप अपने हस्बैंड को या किसी अदर फैमिली मेम्बर को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकती हैं, ठीक है। सो जो फर्स्ट सीक्रेट टिप है जिसकी मैं बात करूँगी वो है टू मेक अ क्लियर मंथली बजट। बहुत सारी लेडीज़ हैं जो एक मंथली बजट बनाकर उसके अकॉर्डिंग खर्च करती हैं। अगर आपके अंदर भी ये हैबिट है कि आप एक क्लियर मंथली बजट बनाकर उसके अकॉर्डिंग खर्च कर रही हैं तब तो ये बहुत अच्छी हैबिट है और मुझे पता है कि इस तरह की लेडीज़ जो होती हैं वो महीने के एंड में थोड़े पैसे ज़रूर सेव कर लेती हैं। लेकिन अगर आप बजट के अकॉर्डिंग या बजट बनाकर खर्च नहीं कर रही तो आप आज से ही जो है बजट बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आपको आज से ही जो है एक क्लियर मंथली बजट बनाने की हैबिट डालनी है। जब आप बजट बनाइए तो आप उसमें जो है महीने में जितनी भी ज़रूरत के सामान है उन सबको इंक्लूड करिए, ठीक है। जैसे राशन हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, इसके अलावा दूध, मीट, इन सारी चीज़ों को आप इंक्लूड करिए, ठीक है। इसके नेक्स्ट साइड पर आप उन पर किए जाने वाले खर्चों को इंक्लूड करिए, उन पर किए जाने वाली अमाउंट को, जो भी आपने अमाउंट डालनी है वो आप डाल सकती हैं, ठीक है। अब आपको कोशिश करनी है कि जो भी अमाउंट आपने फिक्स की है उन खर्चों के लिए उसी अमाउंट में आपको जो है खर्च करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास 10,000 है बजट के लिए और उसमें से आपने 4,000 जो है राशन और वेजीज के लिए जो है फिक्स कर रखा है तो आपको उस महीने में 4,000 का राशन और वेजीज ही परचेज करनी है, ठीक है। उससे ऊपर जाकर आपको खर्च नहीं करना है, क्योंकि उससे ऊपर जाकर जब आप खर्च करेंगी तो वो एक्स्ट्रा वैगन्स हो गई या फिर फिजूल खर्ची होगी, ठीक है। इसी तरह से महीने में अगर कोई अचानक से खर्चे आ जाते हैं, जैसे बच्चों से रिलेटेड कोई खर्चा आ जाता है या किसी की वेडिंग पड़ जाती है या फिर जो है किसी फैमिली फ्रेंड को गिफ्ट देना पड़ जाता है, तो इन सारे खर्चों को आप मिसलेनियस एक्सपेंस में डालिए, ठीक है। महीने के एंड में आप टैली करिए कि कितने पैसे आपके पास आए थे, उसमें से आपने कितने पैसे कहाँ कहाँ खर्च किए और कितने पैसों को आप सेव कर पाएंगे, ठीक है। जब आप बजट के अकॉर्डिंग खर्च करेंगी, बजट बनाकर उसके अनुसार जो है एक्सपेंसेस करेंगी, तो वहाँ पर आपकी फिजूल खर्ची या जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं वो अपने आप बंद हो जाएंगे, ठीक है। और जब एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस बंद हो जाएंगे, फिजूल खर्ची बंद हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली पैसे सेव होने लगेंगे। तो आपको आज से ही जो है इस सीक्रेट टिप को फॉलो करना, आपको आज से ही क्लियर मंथली बजट बनाकर उसके अकॉर्डिंग ही खर्च करना है। सेकंड जो सीक्रेट टिप की मैं बात करने वाली हूँ वो है टू अवॉइड इम्पल्सिव परचेज। इम्पल्सिव परचेज का मतलब होता है एकाएक आवेग में आकर की गई खरीदारी जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं थी। हमें से बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो जब किसी सुपरमार्केट में जाती हैं या किसी मॉल में जाती हैं तो वहाँ पर वो डिस्काउंट्स वाली चीज़ों को या ऑफ़र वाली चीज़ों को देखकर, जैसे बाय वन गेट वन वाले ऑफ़र चल रहे हैं या फिर जो है 50% डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है, तो उनको देखकर वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती हैं और फिर वो उन चीज़ों को परचेज़ कर लेती हैं बिना ये सोचे कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत भी है या नहीं। बाद में उन्हें बुरा फील होता है, बाद में उन्हें ये लगता है कि मैंने ये चीज़ क्यों परचेज़ कर ली। तो मैं आपको कहूँगी कि जब भी आप इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो
हुई है या ये चीज़ें आपको आकर्षित करें इम्पल्सिव परचेजिंग करने के लिए, तो वहाँ पर आप एक स्टेप बैक आकर ठंडे दिमाग से ये सोचिए कि क्या वास्तव में आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या आप इन चीज़ों को इन फ्यूचर इस्तेमाल करने वाली हैं। अगर नहीं तो बिल्कुल भी उन चीज़ों को परचेज़ मत करिए, ठीक है। मैं आपको एडवाइस दूंगी कि इस तरह की इम्पल्सिव परचेजिंग से बचने के लिए आप सुपरमार्केट जाने की बजाय जो आपके नियर कोई लोकल ग्रॉसरी स्टोर है, आप वहाँ जाकर वहाँ से राशन को परचेज़ करिए, ठीक है। जो भी आपकी ज़रूरत का सामान है आप वहाँ से परचेज़ करिए। इस तरह से आप उन सुपरमार्केट्स और मॉल्स के जो डिस्काउंट्स या जो ऑफर वाली चीज़ें होती हैं उनको आप नहीं देखेंगे, तो वहाँ पर अपने आप फिजूल खर्ची बंद हो जाएगी। इस तरह से एक एग्जाम्पल मैं और दूंगी, जब फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होता है तो बहुत सारे जो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स हैं वो अपने जो है ऐप पर डिस्काउंट्स या ऑफर्स चला देते हैं, ठीक है। कपड़ों को लेकर बहुत सारे डिस्काउंट्स चलने लगते हैं, या घर के सामान को लेकर, घर के डेकोरेशन वाले सामान को लेकर बहुत सारे ऑफर्स चलने लगते हैं, डिस्काउंट्स वो लोग देने लगते हैं। तो वहाँ पर हम लेडीज़ अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और अट्रैक्ट होकर बहुत सारी चीज़ें परचेज कर लेते हैं या बहुत सारे कपड़े परचेज कर लेते हैं। बाद में हमें बहुत बुरा लगता है कि हमने ये चीज़ें क्यों परचेज कर ली, हमें तो इनकी ज़रूरत भी नहीं थी, ये तो पूरे साल यूं ही पड़ा रह जाना है। तो यहाँ पर इसी तरह की इम्पल्सिव परचेजिंग को आपको अवॉइड करना है अगर आपको अपने पैसे को बचाना है, ठीक है। आपको अपनी इस आदत को, इस हैबिट को बिल्कुल से छोड़ना है, ठीक है, अगर आप वास्तव में अपने पैसे बचाना चाहती हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि आपको सुपरमार्केट जाने की जगह पर लोकल ग्रॉसरी स्टोर से ही सामान परचेज करना है। इसके अलावा जब भी आपके मन में जो है इस तरह से एकाएक आवेग में आकर खरीदारी करने का मन हो या इस तरह से इम्पल्सिव परचेजिंग करने का मन हो, तो आप जो है ठंडे दिमाग से एक स्टेप बैक आकर सोचिए कि क्या वास्तव में आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आपको नहीं ज़रूरत है तो आप बिल्कुल भी वो चीज़ें परचेज़ मत करिए, ठीक है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप जो है इम्पल्सिव परचेज़ की हैबिट को छोड़ पाएंगी, और जब आप इम्पल्सिव परचेज़ बंद कर देंगी तो आप ईजिली अपने पैसों को सेव कर पाएंगी, क्योंकि वहाँ पर आपकी जो फिजूल खर्ची है वो बंद हो जाएगी, तो पैसे ऑटोमेटिकली सेव होने लगेंगे। अब थर्ड जो सीक्रेट टिप की मैं बात करने वाली हूँ वो है टू बाय हेल्थ इंश्योरेंस। घर के हर मेंबर का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, स्पेशली जो घर की हाउस वाइफ्स हैं उनका हेल्थ इंश्योरेंस तो जरूर बाय करना चाहिए। ये उनके हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनका हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाएं, ठीक है। अगर आपके घर में कोई गाड़ी भी है तो आप उसका भी इंश्योरेंस करवाइए। ये इंश्योरेंस आपको आपके पैसों को सेव करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। इंडियन मॉम्स होती हैं, जो इंडियन हाउसवाइफ्स होती हैं, उनकी आदत होती है कि वो अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचती हैं, अपने लिए कुछ नहीं करना चाहती हैं, ठीक है। अगर उनको डॉक्टर ने भी प्रिस्क्राइब किया कि आपकी बोन्स वीक हो रही हैं और आपको कैल्शियम टैबलेट खाने की ज़रूरत है, तो वो कैल्शियम टैबलेट का रेट देखकर ही पीछे हट जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर जो है 300 रुपये की 15 टैबलेट आनी है, तो वहाँ पर वो ये कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो बहुत महंगी है, मैं तो नहीं खाऊंगी, मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ, मैं तो चल रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। फ्रूट्स वो सबके लिए लाती हैं, खाना वो सबके लिए बनाती हैं, ड्राई फ्रूट्स वो सबके लिए लेकर आती हैं, सबको देती हैं, लेकिन जब बारी अपने लिए करने की आती है, अपनी हेल्थ पे ध्यान देने की आती है, तो वो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देती हैं। लेकिन इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स करके ही जो है कल को अगर आप किसी बड़ी बीमारी को इन्वाइट करती हैं या बड़ी बीमारी से अफेक्टेड हो जाती हैं, तो वहाँ पर फिर आपकी बचाए गए सारे पैसे, आपकी सारी सेविंग्स और आपके हस्बैंड की कमाई का एक बड़ा हिस्सा आपके इलाज में खर्च हो जाएगा। ऐसे में आपकी सारी सेविंग्स खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको आज से ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर बाय करना। अगर आपने अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कराया है तो आप हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाइए, क्योंकि कल को अगर कोई बड़ी बात हो जाती है, कोई बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है, तो वहाँ पर जैसा मैंने पहले बताया कि आपकी सारी सेविंग्स और आपके हस्बैंड की सारी सेविंग्स हॉस्पिटल का बिल भरते भरते और दवाइयों में ही खत्म हो जाएंगी। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहती हैं तो आज से ही आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा लेना है, अगर आपने नहीं कराया है तो। अगर कराया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि ये इमरजेंसीज कवर आपके बचाए गए पैसों को, आपकी सेविंग्स को आगे फ्यूचर में सेव करने में काफ़ी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये पैसों को सेव करने की एक बहुत सीक्रेट टिप थी जो अपनी वीडियो में कोई भी नहीं बताता है, लेकिन मैंने इसे अपनी वीडियो में इंक्लूड किया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप अपने पैसों को ज़रूर बचाएं। फोर्थ जिस ट्रिक की मैं बात करने वाली वो है एम्ब्रेस DIY प्रोजेक्ट्स। DIY इट मीन्स डू इट योरसेल्फ। आपको कोशिश करनी है कि आपको घर के काम, मैक्सिमम काम स्वयं से करने हैं, ठीक है, रेदर देन किसी लेबर की हेल्प लेने से या फिर हेल्पर की हेल्प लेने से, ठीक है। क्योंकि जब आप किसी लेबर की हेल्प लेती हैं या किसी हेल्पर की हेल्प लेती हैं और उनसे काम करवा कर उनको पैसा देती हैं, तो वहाँ पर भी एक तरह से एक खर्चा होता है, ठीक है।
है, आपको इस तरह के खर्चों को भी अवॉइड करना है और आपको कोशिश करनी है कि आपको मैक्सिमम काम खुद से करना है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके घर में एक छोटा सा गार्डन है, वहाँ पर गार्डनिंग खुद से करें, ठीक है, रदर देन किसी माली से करवाने से। जैसे कि आपको जो भी पौधा लगाना है उन पौधे को आप खुद लगाइए, ठीक है, खाद आप खुद डालिए, उस पौधे को पानी देने से लेकर बड़ा करने तक का सारा प्रोसेस आप खुद से करिए। इससे आप 4 पैसे ही बचा ले जाएंगी, ठीक है। और अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरह की खाद डालूं या बीज कैसे डालूं, तो आप इसके लिए किसी की हेल्प भी ले सकती हैं। अगर कोई भी पर्सन जो आपकी नॉलेज में ऐसा है जिसको इससे रिलेटेड जो है जानकारी है, तो आप उसकी हेल्प भी ले सकती हैं। इसके अलावा आप गूगल कर सकती हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देख सकती हैं, ठीक। तो इन सारे ऑप्शंस की हेल्प से आप इन कामों को खुद से करने की कोशिश करिए। इसी तरह से कोई कपड़ा है जो फट गया है, तो कोशिश करिए कि आप उसे टेलर को देने की बजाय खुद से उन्हें स्टिच करिए। छोटी मोटी स्टिचिंग आप खुद से करिए, इससे आप 4 पैसे ही बचा ले जाएंगी, ठीक है। और इसी तरह से घर में जब हम सामान मंगाते हैं तो बहुत सारे जो है डिब्बे आ जाते हैं, कार्टून्स आ जाते हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, वेस्ट पेपर्स हैं, इन सबको आप रिसाइकलिंग करके यूज़ करना सीखिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके जो फालतू के खर्चे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप यूट्यूब पर DIY वाली वीडियोस देखकर वहाँ से भी हेल्प ले सकती हैं, क्योंकि यूट्यूब पर तो इस तरह की DIY वाली बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है। तो कहने का मतलब ये था कि आप अपने अंदर DIY यानी डू इट योरसेल्फ वाली हैबिट को डेवलप करिए। जब आप इस हैबिट को डेवलप करेंगी, आप मैक्सिमम काम खुद से करेंगी रदर देन किसी हेल्पर की हेल्प लेने से या किसी अदर पर्सन की हेल्प लेने से और उसे पैसा देने के बजाय, तो वहाँ पर आप उन पैसों को बचा ले जाएंगी। और इस तरह से जब आप थोड़े थोड़े पैसे बचाती जाएंगी तो आगे चलकर यही पैसे एक बड़ी अमाउंट का रूप ले लेंगे। और अगर आप चाहेंगी तो आप इस अमाउंट से अपने खुद के लिए भी कुछ बड़ा कर सकती हैं या फिर अपने किसी अदर फैमिली मेम्बर को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकती हैं। 5th एंड लास्ट जिस ट्रिक की मैं बात करूंगी वो है इन्वेस्ट सम मनी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है अगर आप वास्तव में अपने पैसों को बचाना चाहती हैं। अब पहले के टाइम में जो हाउसवाइफ्स होती थी या जो मॉम्स होती थी, वो अपने घर में ही अलमारी के किसी कोने में या किचन के किसी डिब्बे में पैसे को स्टोर करती थी, वही उनका छोटा सा सेविंग अकाउंट होता था। लेकिन अब जो है टाइम चेंज हो चुका है। अब आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे बैंक्स ओपन हो गए हैं जहाँ पर आप जाकर अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकती हैं, ठीक है। अगर आपका सेविंग अकाउंट ओपन है तो अच्छी बात है, अगर आपका सेविंग अकाउंट नहीं बना है तो आप आज ही से किसी बैंक में जाकर अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करवा लीजिए या फिर सेविंग प्लस अकाउंट ओपन करवा लीजिए, ठीक है। आजकल तो बहुत सारे बैंक्स ऐसी सुविधा दे रहे हैं कि वो मिनिमम अमाउंट से, इवन कुछ बैंक तो 0 अमाउंट से ही सेविंग अकाउंट ओपन कर देते हैं, ठीक है। आप बैंक जाकर अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म फिल करके जो है और जो भी उनकी अमाउंट है या जो भी उनकी निर्धारित राशि है उस राशि को देकर अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकती हैं और वहाँ पर आप अपने बचाए गए पैसों को डालिए। इससे क्या होगा कि आप अपने बचाए गए पैसों पर ब्याज भी कमा लेंगी, क्योंकि बैंक जो है वो अकाउंट में जो भी पैसा आप डालती हैं उस पर इंटरेस्ट भी देता है। आप कुछ पैसों की FD भी करा सकती हैं। FD कराना और बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि FD पर आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज मिलेगा, ठीक है। अगर आप चाहती हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसों को सेव करें तो इसके लिए आप कोशिश करिए कि आप अपने पैसों को डाइवर्सिफाइड मोड में इन्वेस्ट करिए। डाइवर्सिफाइड मोड में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि जो भी पैसे आपके पास हैं उसमें से कुछ पैसा आप सेविंग अकाउंट में डालिए, कुछ पैसों की आप FD करा लीजिए और कुछ पैसा आप किसी पेंशन प्लान में या किसी अदर प्लान में इन्वेस्ट करिए, ठीक है। तो इस तरह का डाइवर्सिफिकेशन करके आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसों को सेव कर पाएंगी। आजकल तो गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सारी स्कीम्स अवेलेबल हैं या गवर्नमेंट के ऐसे बहुत सारे प्लान्स हैं जिसमें इंडियन हाउसवाइफ्स या जो इंडियन होम मेकर्स हैं वो भी अपने पैसों को इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे क्रिएट कर सकती हैं। तो आप गूगल पर जाकर सर्च करिए कि कौन सी ऐसी स्कीम है या कौन सा ऐसा गवर्नमेंट का प्लान है जिसमें जो है एक इंडियन होम मेकर इन्वेस्ट कर सकती है। अगर आपको कोई प्लान सूटेबल लगता है तो आप वहाँ पर जाकर भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सेव कर सकती हैं। तो ये 5 ऐसी सीक्रेट इंपॉर्टेंट टिप्स थी जिसको अगर आप लेडीज़ फॉलो करती हैं, स्पेशली ऐसी लेडीज़ जो महीने के एंड में पैसे नहीं बचा पाती थी चाह कर भी, तो आई एम श्योर कि इसको फॉलो करने के बाद आप महीने के एंड में सारे खर्चों को भी ईजिली पूरा कर लेंगी और अंत में कुछ पैसों को भी सेव कर ले जाएंगी, ठीक है। सो अगर आज की मेरी ये वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आपके लिए जानकारी वाली वीडियोस लाती हूँ। और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो जब मैं नेक्स्ट आपके लिए लाऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। बाय बाय।